जब दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें आपसी टकराव में उलझी थीं, उस वक्त भारत की मोदी सरकार ने पर्दे के पीछे एक ऐसी चाल चली जिसने पूरी बाजी पलट दी। एक ऐसा भारतीय हथियार जिसे किसी ने आते नहीं देखा, लेकिन जिसकी गूंज अब पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। अमेरिका और चीन के व्यापार युद्ध के बीच भारत वह शांत लेकिन असली विजेता बनकर उभरा, जिसकी झोली में खरबों रुपए के ऑर्डर खुद ब खुद गिरने लगे। ट्रंप के एक अचानक लिए गए फैसले ने भारत की किस्मत का दरवाजा खोल दिया। भारत ने 210 अरब अमेरिकी डॉलर का ऐतिहासिक निर्यात करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उधर चीन की कमजोर होती मैन्युफैक्चरिंग और खाली होती तिजोरी, इधर भारत का भरता हुआ खजाना। भारत ने चुपचाप एक ऐसी आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी जिसने ड्रैगन की फैक्ट्रियों पर ताले लगवा दिए। अमेरिकी बाजारों में अब मेड इन इंडिया की गूंज सुनाई देने लगी है। जब अमेरिका और चीन एक दूसरे के खिलाफ व्यापार युद्ध में उलझे हुए थे, तब एक तीसरा खिलाड़ी चुपचाप अपनी गाथा लिख रहा था, और वह था भारत। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के आंकड़े मामूली नहीं हैं। ये उस आर्थिक भूकंप का संकेत है जिसका केंद्र अब चीन से हटकर भारत आ गया है। भारत ने अमेरिका को निर्यात में जो छलांग मारी है, उसने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की दिशा ही बदल दी है। जहां कभी चीन का माल राज करता था, वहां आज भारत के उत्पाद धूम मचा रहे हैं। अमेरिका जब अपने व्यापारिक दुश्मनों पर 30% तक का टैरिफ लगाकर हमला कर रहा था, उसी वक्त भारत ने इतिहास रच दिया। भारत ने अकेले अमेरिका को 25.52 अरब डॉलर का सामान भेजा, जो पिछले साल की तुलना में 22.18% की वृद्धि है। सबसे हैरानी की बात यह है कि भारत का चीन को निर्यात भी 17.77% बढ़कर 4.41 अरब डॉलर हो गया। यह भारत की ऐसी रणनीति थी जिसमें उसने दोनों महाशक्तियों को एक साथ साध लिया, अमेरिका को भरोसेमंद विकल्प दिखाया और चीन को पड़ोसी समर्थन का संकेत दिया। इसका असर साफ दिखा। जून 2025 में चीन से अमेरिका को निर्यात 16% गिरा, जबकि भारत से 23.53% की तेजी से बढ़ा। यह आंकड़े खुद चीख चीख कर कह रहे हैं कि नया वैश्विक निर्माण महाशक्ति कौन बनने जा रहा है। सवाल उठता है कि क्या यह सब केवल भाग्य था? नहीं, इसके पीछे थी भारत की सालों की मेहनत, मेक इन इंडिया। जब दुनिया इसे केवल नारा समझ रही थी, भारत ने चुपचाप अपनी फैक्ट्रियों को आधुनिकता से लैस कर लिया था। इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र, दवाइयां, ऑटो पार्ट्स से लेकर केमिकल्स तक भारत ने उत्पादन भी बढ़ाया और गुणवत्ता में भी चीन को टक्कर देना शुरू कर दिया। यह एक रणनीतिक तैयारी थी। भारत जानता था कि एक दिन चीन की नीतियों से दुनिया परेशान होगी और तब भरोसेमंद विकल्प की जरूरत पड़ेगी। और फिर अमेरिका चीन टकराव ने वही मौका भारत को दे दिया। बड़ी बड़ी कंपनियों की चीन आधारित आपूर्ति श्रृंखला खतरे में आई और उन्होंने विकल्प की तलाश शुरू की। भारत लोकतंत्र, कुशल श्रमिक और स्थायित्व की वजह से सबसे योग्य उम्मीदवार साबित हुआ। जो ऑर्डर कल तक चीन को मिलते थे, वो अब भारत की तरफ आने लगे, नोएडा, पुणे, लुधियाना की फैक्ट्रियों की तरफ। इसका सबसे ज्यादा फायदा भारत के छोटे और मझोले उद्योगों को हुआ। यही मेक इन इंडिया की असली रीढ़ है। भारत ने सिर्फ उत्पादन नहीं बढ़ाया, बल्कि अपने लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और कूटनीति को भी नया आयाम दिया। केवल फैक्ट्री बना लेना काफी नहीं था। असली चुनौती थी सामान को अमेरिका और यूरोप के बाजारों तक तेजी से पहुंचाना। और यहीं आया भारत का गुप्त ब्रह्मास्त्र, विशेष व्यापार गलियारे। भारत ने दुनिया के कई देशों के साथ चुपचाप समझौते किए, जिससे कस्टम्स से लेकर टैक्स तक की बाधाएं हट गईं। इन समझौतों का असर यह हुआ कि मेड इन इंडिया उत्पादों के लिए एक ग्रीन चैनल बन गया।
अमेरिकी कंपनियों को भारत का यह नेटवर्क किसी वरदान की तरह मिला। अब भारत से माल मंगवाना न सिर्फ चीन से ज्यादा सुरक्षित बल्कि कई बार सस्ता और तेज भी साबित हो रहा है। भारत ने साथ ही अपनी छवि भी बदली। अब वह केवल सस्ते श्रमिकों वाला देश नहीं बल्कि एक जिम्मेदार निर्माण महाशक्ति बन चुका है। जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप जैसे देश जो चीन की नीतियों से परेशान थे, उन्हें भारत में एक भरोसेमंद साथी दिखा। दुनिया की बड़ी कंपनियों ने China+1 रणनीति अपनाई, जिसमें भविष्य के निवेश के लिए भारत उनकी पहली पसंद बना। इसका मतलब यह है कि भारत को आने वाले वर्षों में सेमीकंडक्टर, रक्षा निर्माण और विमानन जैसे हाईटेक क्षेत्रों में खरबों डॉलर के ऑर्डर मिलने की संभावना है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे रोमांचक भाग पर। भारत को इस आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक से असल लाभ क्या मिला? जब निर्यात बढ़ता है तो देश में डॉलर आते हैं और विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होता है। अप्रैल से जून 2025 की तिमाही में भारत ने सामान और सेवाओं को मिलाकर कुल 210 अरब डॉलर का निर्यात किया। यह इतनी बड़ी राशि है कि कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था इसके सामने छोटी लगती है। वाणिज्य मंत्रालय का अनुमान है कि अगर यही रफ्तार बनी रही तो साल के अंत तक भारत 750 अरब डॉलर का ऐतिहासिक निर्यात आंकड़ा पार कर सकता है। यानी जो डॉलर पहले चीन की तिजोरी में जा रहे थे, अब भारत की ओर बह रहे हैं। इससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत हुआ और रुपए को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ताकत मिली। लेकिन असली शक्ति तब आती है जब देश आयात पर निर्भरता भी कम कर दे, और भारत ने यही कर दिखाया। जून 2025 में भारत का व्यापार घाटा काफी घट गया। सोने का आयात 25% तक गिर गया और पेट्रोलियम उत्पादों का 8%। यह भारत की हरित ऊर्जा नीति और इलेक्ट्रिक वाहनों की दिशा में उठाए गए कदमों का परिणाम है। जब निर्यात बढ़े और आयात घटे, तभी कोई राष्ट्र आत्मनिर्भर बनता है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि अब वह सिर्फ एक उपभोक्ता बाजार नहीं बल्कि एक शक्तिशाली मैन्युफैक्चरिंग राष्ट्र है। साल 2025 में भारत ने सिर्फ कुछ अरब डॉलर नहीं कमाए बल्कि वैश्विक आर्थिक मंच पर चुपचाप एक सत्ता परिवर्तन कर दिया है। यह जीत युद्ध भूमि में नहीं बल्कि फैक्ट्रियों, बंदरगाहों और कूटनीति की मेज पर दर्ज की गई है। यह भारत की स्मार्ट पावर का उदाहरण है, जहां ताकत दिखाने के लिए चिल्लाना जरूरी नहीं होता। जब दुनिया की दो महाशक्तियां आपस में उलझी थीं, तब भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखकर यह साबित किया कि 21वीं सदी का असली विजेता वही है जो संघर्ष को अवसर में बदलना जानता है। आपको क्या लगता है? क्या भारत अब इस अवसर का पूरा लाभ उठाकर चीन को मैन्युफैक्चरिंग में पीछे छोड़ सकता है? क्या यह वह मोड़ है जहां से भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।